पटवारी का जो एग्जाम हुआ है, पटवारी के प्रश्न सारे राज्यपाल का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उस राज्यपाल के टॉपिक से अंदर से ही पूछे गए हैं, और बाकी जो मैंने मैराथन क्लास ली थी सारे के सारे प्रश्न उसी क्लास में के अंदर से पूछे गए हैं। कम से कम मैंने 3 घंटे की क्लास ली थी, 3 घंटे की क्लास में से ही 18 प्रश्न बैठे हैं मेरे पटवारी के एग्जाम में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो अब हम आगे का क्लास लेंगे आज से, क्लास नंबर 4। उसमें राज्यपाल क्या कर सकता है, सत्र का सत्रावहन कर सकता है, और सत्र की समाप्ति करेगा। ठीक है। अब इसके बाद में आता है पॉइंट नंबर दूसरा, विधानसभा भंग कर सकेगा। विधानसभा भंग कर सकेगा। विधानसभा भी भंग कौन करता है, राज्यपाल करता है, और सत्र का सत्रावहन भी कौन करता है, राज्यपाल करता है, सत्र की समाप्ति भी करता है। ठीक है। बजट का अब इसके बाद में आता है सत्र किस प्रकार से चलते हैं, यहाँ पर लिखता हूं मैं सत्र चलता है ए, सत्र चलेगा बजट सत्र चलता है फरवरी से मई महीने में बजट सत्र चलता है। उसके बाद में मानसून सत्र चलता है जुलाई से सितंबर। ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है यहाँ पर शीतकालीन सत्र। और शीतकालीन सत्र चलता है नवंबर से दिसंबर। शीतकालीन सत्र कब से कब चलता है, नवंबर से दिसंबर। सत्र को स्थगित विधानसभा को विधानसभा को तो कौन कर सकता है, विधानसभा का अध्यक्ष, और यहाँ पर विधान परिषद और विधान परिषद को कौन कर सकता है, इसका सभापति। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि राज्यपाल जो है सत्र का सत्रावहन कर सकता है, विधानसभा भंग कर सकता है, और सत्र की समाप्ति कर सकता है। यह काम है राज्यपाल का। परंतु स्थगित का मतलब कुछ समय के लिए रोकना, जैसे कि विधानसभा में किसी मुद्दे को लेकर के बहस चल रही है, आपस में तनातनी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको स्थगित करना, कुछ समय के लिए रोकना, एक थोड़े से काल के लिए रोकना, वो काम कर सकता है। अगर विधानसभा चल रही है तो विधानसभा का अध्यक्ष कर सकता है, और विधान परिषद चल रहा है तो विधान परिषद का जो सभापति होता है वो कर सकता है। विधान परिषद और विधानसभा में यह अंतर है कि जैसे कि राजस्थान के अंदर विधानसभा है, ठीक है, और विधान परिषद उत्तर प्रदेश में। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो ये एक विधान परिषद होती है, उसमें विधानसभा और विधान परिषद मिलकर के विधान परिषद बनता है। तो ये विधान परिषद के जो सभापति होता है वो सभापति ही उसको स्थगित कर सकता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए अनुच्छेद नंबर 175, आर्टिकल 175 में कहा गया है संदेश, राज्यपाल का अधिकार, संदेश भेजना। विधानसभा या विधान परिषद को जो संदेश भेजता है वो किसका होता है, राज्यपाल का अधिकार। राज्यपाल का अधिकार वो किसका होता है, राज्यपाल का अधिकार होता है। ठीक है। उसके बाद में राज्यपाल विधानमंडल के किसी सदन, राज्यपाल विधानमंडल का मतलब ये होता है कि विधानमंडल के अंदर विधान परिषद, मतलब विधान परिषद और
विधानसभा, दोनों को अलग अलग ना बोल करके एक शब्द बोला जाता है विधानमंडल। विधानमंडल के अंदर ही विधानसभा आती है और विधान परिषद भी आता है, दोनों ही विधानमंडल के अंदर आते हैं। कि किसी सदन या एक साथ 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 समवेत दोनों सदनों समवेत दोनों सदनों समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा। दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा। मतलब जो राज्यपाल होता है वो विधानमंडल के विधान परिषद हो या विधानसभा हो, उसमें किसी भी एक सदन या दोनों सदनों को एक साथ में बुला करके उसमें अभिभाषण कर सकेगा। यह एक आर्टिकल 175 में कहा गया है। उसके बाद में था किसी लंबित विधेयक से किसी लंबित विधेयक से संबंधित या अन्य मामलों में किसी लंबित विधेयक से संबंधित या अन्य मामलों में राज्यपाल किसी सदन या दोनों सदनों में किसी सदन या दोनों सदनों या किसी दोनों सदनों में संदेश भेज सकेगा। दोनों सदनों में संदेश भेज सकेगा। दोनों सदनों में संदेश भेज सकेगा। ये हो गया आर्टिकल 175। अब हम आते हैं आर्टिकल 176 की ओर। आर्टिकल 176 में कहा गया है विशेष अभिभाषण। इसमें क्या कहा गया है? विशेष अभिभाषण विशेष अभिभाषण एक आर्टिकल 176 के अंदर दिया गया है। इसमें राज्यपाल विधानसभा या एक साथ विधानसभा या एक साथ समवेत दोनों सदनों में दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और इसका कारण भी बताएगा। अभिभाषण करेगा और इसका कारण भी बताएगा। मतलब राज्यपाल जो है दोनों ही सदनों में राज्यपाल विधानसभा या एक साथ समवेत दोनों सदन मतलब विधानसभा और विधान परिषद में अभिभाषण करेगा और अभिभाषण करने का कारण भी बताएगा राज्यपाल अगर ऐसा करता है तो। उसके बाद में आता है नई विधानसभा की पहली बैठक में। ये कब करेगा? विधानसभा की नई विधानसभा की पहली बैठक
नई विधानसभा की पहली बैठक, नई विधानसभा की पहली बैठक का मतलब ये नहीं है कि जो विधानसभा भवन बना हुआ था पहले का उसको तोड़ दिया और जो नई विधानसभा बनाई है तो उस नई विधानसभा की पहली बैठक। मतलब जो सरकार 5 साल में चेंज होती है, जैसे कि मान लीजिए 2020 में चुनाव हुए और 2000 मतलब 2025 में चुनाव हुए और 2025 में जो नई सरकार, जो दूसरी पार्टी की सरकार जो बन करके आई है, जो उसका पहला सत्र होता है तो वो नई विधानसभा की पहली बैठक, जो नई विधानसभा की जो पहली बैठक होती है उसके अंदर भी अभिभाषण करेगा। और उसके बाद में जो सत्र चलते हैं, जैसे कि अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर, जो उसमें जो एक प्रत्येक वर्ष का जो सत्र जो प्रारंभ होता है, एक उस प्रारंभ के सत्र में भी अभिभाषण करेगा। 3 नंबर आता है यहाँ पर। प्रत्येक वर्ष पहले सत्र के प्रारंभ में, प्रत्येक वर्ष सत्र के प्रारंभ में, मतलब जो सत्र शुरू होता है उसका दिन, जो पहला दिन जो प्रारंभ होता है उसमें करेगा। इसका समय सदन की प्रक्रिया, इसका समय और सदन की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों के तहत, प्रक्रिया व कार्य संचालन नियमों के तहत, कार्य संचालन नियमों के तहत। ठीक है, अब यहाँ से आता है आर्टिकल 176 हो गया। इसके बाद में इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल 188, आर्टिकल 188 में क्या कहा गया? विधायकों को शपथ, 188 में विधायकों को शपथ। विधायक जो होते हैं, विधायक को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और अगर मान लो अगर राज्यपाल अगर उस समय नहीं है तो फिर कौन दिलाएगा? राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाएगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं आर्टिकल 192 में है विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण। विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण। विधायकों की जो अयोग्यता होती है, विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल द्वारा निर्वाचित आयोग। राज्यपाल द्वारा निर्वाचित आयोग, राज्यपाल द्वारा निर्वाचित आयोग, राज्यपाल द्वारा निर्वाचित आयोग, राज्यपाल द्वारा निर्वाचित आयोग केंद्र की राय के अनुसार, केंद्र की राय के अनुसार। किसके अनुसार करेगा? केंद्र, मतलब विधायकों की अयोग्यता जो होती है उसका निर्धारण राज्यपाल करेगा। राज्यपाल भी जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के अनुसार करेगा, परंतु उसमें केंद्र हस्तक्षेप करता है। केंद्र की जो राय होगी, उस केंद्र की राय के अनुसार ही विधायक की अयोग्यता का निर्धारण कर सकेगा निर्वाचन आयोग, परंतु इसको कौन बोलेगा? राज्यपाल, जब जाकर होगा, वो सीधा नहीं होता है। इसके बाद में आता है आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200।
आर्टिकल 200। इसके अंदर कहा गया है विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल मतलब इस लाइन का मतलब है जैसे कि विधानसभा या विधान परिषद ने कोई भी बिल पास करा है, मतलब कोई भी विधेयक पास करा है, बिल पास करा है, तो उस बिल के ऊपर राज्यपाल क्या कर सकता है, उसको अनुमति दे भी सकता है, उसको उसकी अनुमति रोक भी सकता है। अगर कोई ऐसा आर्टिकल या ऐसा बिल है जो हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करता है, अगर राज्यपाल को लगता है कि यह विधेयक हाई कोर्ट की शक्तियों को कम कर सकता है, तो ऐसे मामले में राज्यपाल उस बिल को, अधिनियम को राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। अब यहीं पर हम देखेंगे, अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है। अनुमति दे सकता, अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है। अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक भी सकता है। राष्ट्रपति के विचारणार्थ रख सकते हैं। राष्ट्रपति थोड़ा बड़ा लिखता हूँ यार, राष्ट्रपति के विचारणार्थ भी रख सकता है। राष्ट्रपति के विचारणार्थ भी रख सकता है। अगर ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने वाला विधेयक है, ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है तो हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने जैसा विधेयक लगा तो अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट की शक्तियों को कम कर सकता है ये ऐसा विधेयक है, तो फिर वो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के विचारणार्थ भी रख सकता है। ठीक है। इसके बाद में एक बार विधानमंडल में विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और इसको अगर राज्यपाल चाहे तो उस विधानमंडल, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ विधानमंडल का मतलब होता है विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिलाकर के भी विधानमंडल बोलते हैं। ठीक है। तो राज्यपाल चाहे तो एक बार पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में वो बिल वापस भी भेज सकता है। ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखेंगे हम। मंडल द्वारा पुनर्विचार करके राज्यपाल को भेजता है। विचार करके राज्यपाल को वापिस भेजते हैं तो राज्यपाल को हस्ताक्षर
करने पड़ेंगे, हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अगर विधानमंडल को अगर राज्यपाल अगर वापस अगर भेज देता है न, अगर विधानमंडल अगर उस बिल के ऊपर पुनर्विचार करने के बाद अगर राज्यपाल को वापस अगर भेज देते हैं तो राज्यपाल फिर मना नहीं कर सकता है, राज्यपाल को उसके बाद में साइन करने पड़ेंगे उस बिल के ऊपर। ये था आर्टिकल नंबर 200। इसके बाद में देखते हैं 201। आर्टिकल नंबर 201। 201 के अंतर्गत आता है राज्यपाल द्वारा भेजे विधेयक पर राज्यपाल द्वारा भेजे विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करता है, मतलब राज्यपाल जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजता है तो उसके बाद में राष्ट्रपति भी तो कुछ ना कुछ करेगा, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है वो देखेंगे हम आर्टिकल 201 के अंतर्गत। इसके अंदर आता है अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है। अनुमति दे सकता, अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता, अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक भी सकता है। और उसके बाद में आता है और ये होने के ये मतलब अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक भी सकता है। उसके बाद में फिर राज्यपाल 6 माह के अंदर उस विधेयक को विधानमंडल में रखेगा। उस 6 माह के अंदर, मतलब अगर पूछ ले कि ऐसा, अगर देखो यहाँ से एक सवाल बनता है, अगर ये पूछ ले कि राज्यपाल कितने माह के अंदर उस विधेयक को वापस विधानमंडल के अंदर रखेगा, तो 6 माह। यहाँ 6 सप्ताह भी दे सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, परंतु सही जवाब क्या है 6 माह। जो भी मैं यहाँ लिखा रहा हूँ ना, एक एक लाइन से प्रश्न बनता है, एक एक लाइन से। मैं आगे जो MCQs करवाऊंगा उसके अंदर बताऊंगा आपको। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 213। इसके अंदर आता है विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करना। विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करना। अध्यादेश प्रख्यापित करना। ये जो प्रख्यापित शब्द लिखना मैंने, इसका मतलब बताया विश्रांति काल, मतलब जो मान लो विधानसभा में विधानमंडल में कोई सा भी सत्र नहीं चल रहा है और ऐसी जरूरत पड़ गई कि किसी ना किसी बिल का आना जरूरी है, किसी अध्यादेश का आना जरूरी है, ऐसे में राज्यपाल के पास में यह शक्ति होती है कि बिना सदन के चले राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश, ये प्रख्यापित का मतलब होता है जारी, अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु आपके सवाल में जारी नहीं मिलेगा, वहां पर प्रख्यापित लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर यह शब्द लिखा है प्रख्यापित कर सकेगा, ठीक है। और उसके बाद में आता है यदि विधानमंडल सत्र में ना हो, यदि विधानमंडल
सत्र में हाँ हो, मतलब विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा अगर सत्र में ना हो तो राज्यपाल ऐसा अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके बाद में आता है राज्यपाल का समाधान हो, राज्यपाल को समाधान, राज्यपाल को समाधान हो कि परंतु कार्यवाही आवश्यक हो तो समाधान हो कि परंतु कार्यवाही आवश्यक हो तो कार्यवाही आवश्यक हो तो राज्यपाल ऐसा कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित करेगा हो तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित करेगा। मतलब राज्यपाल को ऐसा लगे यदि विधानमंडल विधानसभा सत्र में ना हो, राज्यपाल को समाधान हो कि परंतु कार्यवाही आवश्यक हो, ऐसी कोई बात वो आ चुकी हो जिसमें राज्यपाल को लगता हो कि यहाँ पर कार्यवाही करना आवश्यक है, और विधानमंडल या विधान परिषद अगर उस समय पर सत्र में ना हो तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित करेगा, यानी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। और इसके बाद आता है राज्यपाल निम्न मामलों में राष्ट्रपति के अनुदेशन के बिना अध्यादेश जारी नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर राज्यपाल, इसमें आता है राज्यपाल निम्न मामलों में राष्ट्रपति के अनुदेशन के बिना अध्यादेश जारी नहीं करेगा। अध्यादेश जारी नहीं करेगा। अब वो वाली बातें, वो कौन सी बातें आती है उनको अब हम देखते हैं। यदि संविधान के तहत ऐसे उपबंध पर संविधान के तहत ऐसे उपबंध पर संविधान के तहत ऐसे उपबंध पर राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक हो, राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक हो। मतलब संविधान के तहत ऐसा उपबंध, जैसे कि बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है उसके अंदर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, मतलब उसके बिना, उपबंधन के बिना राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यक हो। मतलब राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई ऐसा काम है जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, तो राज्यपाल पहले राष्ट्रपति से सलाह लेगा, राष्ट्रपति मंजूरी देगा, उसके बाद ही वह कुछ मामलों में अध्यादेश जारी कर सकता है। ये इसका तीसरा पॉइंट था। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे अपन चौथा पॉइंट। यदि ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ लिखते हैं चौथा पॉइंट, और चौथे पॉइंट में लिखते हैं यदि ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ
ऐसे विधेयक, यदि ऐसे विधेयक हो राष्ट्रपति के विचारणार्थ यदि ऐसे राष्ट्रपति आरक्षित रखना आवश्यक हो आरक्षित रखना आवश्यक हो। इसके बाद में लेते हैं अपन यहाँ पर पांचवा पॉइंट, अध्यादेश राज्यपाल किसी भी समय वापस ले सकता है। अध्यादेश राज्यपाल किसी भी समय वापस ले सकता है। मतलब जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, उस अध्यादेश को राज्यपाल किसी भी समय वापस ले सकता है। राष्ट्रपति के विचारणार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति के विचारणार्थ रखे विधेयक राष्ट्रपति के विचारणार्थ रखे विधेयक पर अनुमति प्राप्त नहीं हुई हो, अनुमति प्राप्त नहीं हुई हो। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया है और अध्यादेश लागू हो गया है, परंतु राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है, तो ऐसे अध्यादेश को राज्यपाल कभी भी वापस ले सकता है। ऐसे अध्यादेश पर वही प्रभाव होगा जो ऐसे अध्यादेश पर वही प्रभाव होगा जो विधानमंडल के अधिनियम का होता है। विधानमंडल के अधिनियम का होता है। मतलब विधानमंडल कोई भी विधेयक पास करता है, जो भी अधिनियम पास करता है, अगर राज्यपाल उसको मंजूरी नहीं देता है तो वह विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है। वैसे ही अगर राज्यपाल कोई विधेयक जारी करता है, अगर उसके ऊपर राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देता है, तो यहाँ पर वही लाइन है कि ऐसे अध्यादेश का मतलब जो राज्यपाल लागू करता है अध्यादेश, तो ऐसे अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो विधानमंडल के अधिनियम का होता है। विधानमंडल ने अधिनियम पारित किया, राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी, अपने आप समाप्त हो जाएगा। वैसे ही राज्यपाल ने कोई भी अध्यादेश जारी किया, राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी, तो वो भी अपने आप वैसे ही समाप्त हो जाएगा। यही मतलब है इस लाइन का कि वही प्रभाव होगा जो विधानमंडल के अधिनियम का होता है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम अगले लाइन में। विधानमंडल के पुनः संवेत विधानमंडल के
पुनः संवेद, विधानमंडल के पुनः संवेद। वापस बैठक होने से 6 सप्ताह के अंदर, वापस बैठक होने, वापस बैठक होने के 6 सप्ताह के अंदर, होने के 6 सप्ताह के अंदर, मतलब यहाँ 6 सप्ताह लिखा है, एक जगह मैंने 6 महीने लिखा था, यही डिफरेंस होता है 6 माह और 6 सप्ताह का। ये पुनः संवेद का मतलब होता है वापस बैठक बुलाने का, है ना, विधानमंडल के वापस बैठक होने के 6 सप्ताह के अंदर, ऐसे समझ सकते हो उसको, है ना। परंतु जो शब्द आएगा वो पुनः संवेद आएगा। 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को अनुमोदन मिल गया तो कानून बन जाता है। अध्यादेश को अनुमोदन मिल गया तो अध्यादेश को अनुमोदन मिल गया अनुमोदन मिल गया तो कानून बन जाता है। मिल गया तो कानून बन जाता है। अगर 6 सप्ताह के अंदर अगर उसको मिल गई परमिशन, मतलब अनुमोदन मिल गया, तो वो अध्यादेश कानून बन जाता है। ना मिले तो समाप्त, और ना मिले तो समाप्त हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में अध्यादेश राज्यपाल किसी भी समय वापस ले सकता है। और जैसे कि मान लो, अगर जैसे कोई भी विधानमंडल अध्यादेश जारी करता है, तो उसकी अधिकतम सीमा होती है 6 महीने। अगर 6 महीने के अंदर अगर राज्यपाल ने अगर उसको मंजूरी नहीं दी तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। वैसे ही अगर राज्यपाल ने अगर कोई विधेयक जारी करा है, अगर 6 महीने के अंदर अगर उसको अनुमति नहीं मिलती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो अपने आप समाप्त हो जाता है। तो यहाँ लिखा मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात नोट लगा के, ठीक है। नोट, अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह होती है। अध्यादेश की अवधि अधिकतम 6 माह होती है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह होती है। अब यहाँ पर देखें हम वित्तीय शक्तियाँ, जो राज्यपाल है उसके पास में कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। वित्तीय शक्तियाँ राज्यपाल के पास में कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ होती है। धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में पेश होगा। धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में पेश होगा। ठीक है। उसके बाद में आती है लाइन नंबर 2, अनुदान की मांग राज्यपाल की अनुमति से मांगी जाती है। अनुदान की मांग राज्यपाल की अनुमति से मांगी जाती है। अनुमति मतलब अनुदान जो लेती है राज्य सरकार, तो अनुदान लेने से पहले राज्यपाल की अनुमति से ही अनुदान की मांग कर सकती है राज्य सरकार। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 202, आर्टिकल 202 में कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण
वार्षिक वित्तीय राशि, वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल रख पाएगा, राज्यपाल रख पाएगा, राज्यपाल रख पाएगा, राज्यपाल रख पाएगा, राज्यपाल रख पाएगा विधानसभा में, विधानसभा मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण जो होगा वो राज्यपाल रख पाएगा विधानसभा में, आर्टिकल नंबर 202 में कहा गया है। ठीक है, बाद में इसके बाद में आते हैं चौथे पॉइंट पे। 243 आर्टिकल है, 243 I/Y, ये है ना। राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 I/Y के अनुसार ही किया जाता है। उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 5, इसमें आता है आर्टिकल नंबर आता है 267 में कहा गया है राज्य की आकस्मिक निधि से धन निकालना, राज्य की आकस्मिक निधि से धन निकालना। तो हमने आज राज्यपाल के ऊपर चौथी क्लास ली थी और इस क्लास को अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब हम क्लास नंबर 5 में देखेंगे न्यायिक शक्तियाँ और स्वैच्छिक शक्तियाँ राज्यपाल की, और उसके बाद में विशेष दायित्व भी देखेंगे राज्यपाल के, और फिर आगे राज्यपाल के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहे समथिंग एक क्लास और लगेगी मुझे, क्लास नंबर 5 और मेरा राज्यपाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर पसंद आया हो आपको सेशन तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अपना जो भी सुझाव है कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें अपना। जय श्री राम।